सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, इसमें हम इसकी बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशन करेंगे। जो हमारी डीसी मोटर होती है इसका यूज़ स्पीड ड्राइवर्स की तरह किया जाता है, जो कि पोजीशन कंट्रोल एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी एक अपनी पर्टिकुलर बेस स्पीड पे वर्क करती है। अगर इसकी बेस स्पीड जो हमारी मोटर की स्पीड होती है, अगर उसकी बेस स्पीड से कम हो जाती है तो उसे आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है, और अगर बेस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है तो उसे फील्ड फ्लक्स से कंट्रोल किया जाता है। डीसी मोटर का यूज़ ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर्स और डीसी सीरीज एक्साइटेड मोटर। इसमें हम डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, जिसमें एक डीसी मोटर लगी होती है जो कि कनेक्टेड होती है रजिस्टर के साथ। ये है हमारा आर्मेचर रजिस्टर, और इससे जो हम इनपुट पे सप्लाई देते हैं इसे बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि मोटर टर्मिनल वोल्टेज। और मोटर एक लोड के साथ कनेक्टेड होती है, लोड जिसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसमें एक अनदर सर्किट कनेक्टेड होता है जो कि फील्ड सर्किट होता है। ये होती है हमारी फील्ड वोल्टेज। ये जो हमारा सर्किट होता है इसे फील्ड सर्किट बोलते हैं। ये सेपरेटली लगाया जाता है, इसलिए इसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर बोलते हैं। टर्मिनल वोल्टेज से इनपुट सप्लाई की जाती है, और जो हमारा आर्मेचर रजिस्टर है उसके अक्रॉस उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा उसे बोलेंगे आर्मेचर करंट। और ये जो हमारा फील्ड सर्किट है इससे हम जो वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो करंट होगा उसे बोलेंगे फील्ड करंट। यहाँ से जब ये करंट जाएंगे तो हमारी जो मोटर है वो वर्किंग कंडीशन में आएगी। इससे ये कनेक्टेड है हमारे लोड के साथ, जो कि लोड पे वर्क करेगी, लोड उसके साथ वर्क करेगा, लोड को सप्लाई प्रोवाइड करेगी, जिससे लोड वर्क करना स्टार्ट करेगा। इस टाइम पे जो लोड है उसके अक्रॉस जो हमारा लोड का टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी इस डायरेक्शन में लोड का टॉर्क फ्लो करेगा। लेकिन उसी टाइम पे जो हमारा टॉर्क होता है टीई से, जिसे हम डिनोट करते हैं, जो कि होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, उसकी जो रोटेशन है वो लोड टॉर्क के कंपैरिजन में ऑपोजिट में होगी। और जो ये ओमेगा एम ये शो करता है एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर, ये भी लोड टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और जो एंगुलर स्पीड होती है मोटर की वो लोड टॉर्क के कंपैरिजन में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। हम अपनी मोटर की स्पीड को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो है कि जो हमारी आर्मेचर वोल्टेज है, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज है, जिसको आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल भी कहते हैं, इसको कंट्रोल करके हम अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक है फील्ड फ्लक्स, यानी कि इसके फ्लक्स को कंट्रोल करके हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो हमारी मोटर है एक पर्टिकुलर बेस स्पीड में वर्क करती है। वो स्पीड जिसमें मोटर रन करती है एक पर्टिकुलर आर्मेचर वोल्टेज में, एक पर्टिकुलर फील्ड करंट में और एक पर्टिकुलर आर्मेचर करंट में, उस स्पीड को बोलते हैं बेस स्पीड। और ये जो हमारा सर्किट है जो कि हमारा फील्ड सर्किट है, जहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई की है उसको VF से डिनोट किया गया है, जो इज इक्वल टू होता है IF जो फील्ड करंट है और RF जो फील्ड रेजिस्टर है। और ये वाला जो सर्किट होता है ये है हमारा आर्मेचर सर्किट। आर्मेचर सर्किट इनपुट से हम VT यानी कि टर्मिनल वोल्टेज यानी आर्मेचर वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, जो इज इक्वल टू है EA प्लस IARA। EA जो है हमारी आर्मेचर EMF है और IA है हमारा आर्मेचर करंट, RA आर्मेचर रेजिस्टर। और जो हमारी आर्मेचर EMF है EA ये इज इक्वल टू होती है KA फाई ओमेगा M की। KA फाई ये शो करता है टॉर्क
कांस्टेंट को, जो कि के एम के इज इक्वल टू होता है। इसकी जगह पे हम के एम भी पुट कर सकते हैं। ये भी टॉर्क कांस्टेंट ही होता है, यानी कि जो हमारा ई ए है, मोटर आर्मेचर ईएमएफ, हम इसको इज इक्वल टू पुट करते हैं के एम ओमेगा एम के। और जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव टॉर्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जिसको जो कि यहाँ पे ऑपोजिट होता है लोड टॉर्क के, वो इज इक्वल टू होता है के ए फाई आई ए के ए फाई, जिसको हमने के ए के इज इक्वल टू पुट के एम के इज इक्वल टू पुट किया था, जो कि टॉर्क कांस्टेंट को शो करता है। यानी कि टी ई को हम के एम आई ए, जो कि आर्मेचर करंट है, इसके इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं। फाई शो करता है हमारा फ्लक्स, जो फील्ड फ्लक्स होता है पर पोल में, और के ए फाई जो कि के ए फाई जो कि के एम के इज इक्वल टू होता है, ये शो करता है हमारा टॉर्क कांस्टेंट को। और ओमेगा एम शो करता है हमारा एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर। ये जो ओमेगा एम है, ये हमारी एंगुलर स्पीड को शो करता है मोटर की। अब जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, जिसको पी से डिनोट किया जाता है, वो इज इक्वल टू होती है ओमेगा एम के, यानी कि एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर इंटू टी ई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के। और ये इज इक्वल टू होता है वी टी, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज जो आर्मेचर सर्किट पे इनपुट पे सप्लाई की गई है, माइनस आई ए आर्मेचर करंट, आर ए आर्मेचर रेजिस्टर, आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा एम, यानी कि ओमेगा एम जो एंगुलर स्पीड होती है मोटर की, इज इक्वल टू वी टी टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए आर्मेचर करंट आर्मेचर रेजिस्टर अपॉन में के एम यानी कि टॉर्क कांस्टेंट। ये तो हमारी इक्वेशन है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, पावर, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट जो कि यहां से जा रहा था, फ्लक्स और फील्ड वोल्टेज इनके बीच में ड्रॉ की जाती है, और स्पीड इनके बीच में ड्रॉ की जाती है। जो जैसे कि हमने पहले बताया है, जो हमारी मोटर है एक पर्टिकुलर बेस स्पीड में वर्क करती है। बेस स्पीड जिसमें मोटर एक रेटेड आर्मेचर वोल्टेज, रेटेड फील्ड करंट और रेटेड आर्मेचर करंट में रन करती है, उसे कहते हैं बेस स्पीड। लेकिन अगर हमारी मोटर की स्पीड, जो हमारी मोटर है इसकी स्पीड बेस स्पीड से कम हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल का यूज किया जाता है। इस कंट्रोल में जो हमारी पावर है, अगर बेस स्पीड से कम हो जाती है, तो ये शो करती है हमारी पावर जो कि कम होती है पर्टिकुलर बेस स्पीड से। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो कांस्टेंट रहता है। वैसे ही ये तो हमारा शो कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये शो कर रही है हमारी पावर। और वैसे ही दूसरी कंडीशन में जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज होती है वो भी बेस स्पीड से डाउन चली जाती है, यानी कि कम हो जाती है। और इस टाइम पे जो हमारा आर्मेचर करंट होता है, ये जो आर्मेचर करंट, ये हमारा फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, और ये वाली लाइन शो कर रही है हमारी फील्ड वोल्टेज को। ये क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। और जो हमारा फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर करंट, फील्ड वोल्टेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये क्या करती हैं, जो लॉसेस होते हैं उनको कंप्लीट करने का, मीट करने का वर्क करती हैं। इस टाइम पे पावर और टर्मिनल वोल्टेज कम होती हैं, लेकिन फील्ड वोल्टेज, फ्लक्स, आर्मेचर करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कांस्टेंट रहते हैं। और ये जो स्पेस होता है यहां से यहां तक का, यानी बेस स्पीड से कम, ये शो करता है कांस्टेंट टॉर्क डिवाइस को, यानी कि टॉर्क डिवाइस इस टाइम पे कांस्टेंट रहता है। और अगर हमारी
स्पीड, मोटर की स्पीड बेस स्पीड से ज़्यादा हो जाए, ये हमारी बेस स्पीड है, अगर मोटर की स्पीड बेस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम का जो ये स्पेस होता है उसे बोलते हैं कांस्टेंट पावर डिवाइस। कांस्टेंट पावर डिवाइस जिसमें जो पावर होती है वो इस पॉइंट से कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और उसी तरह से यहाँ पे भी जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन जो हमारी आर्मेचर करंट है वो वैसा ही रहता है जैसे पहले होता है, लेकिन जो हमारा फ्लक्स है और जो फील्ड वोल्टेज है वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं अगर हमारी मोटर की स्पीड बेस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। ये शो करता है कांस्टेंट पावर डिवाइस, यानी पावर कांस्टेंट रहती है। और हमें अपनी मोटर की स्पीड को फिर से मेंटेन करने के लिए फ्लक्स का यूज़ करना पड़ता है, फ्लक्स करंट का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि फील्ड वोल्टेज, फ्लक्स, इनको कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारी मोटर की स्पीड फिर से अपनी जगह पे आ जाती है। इस तरह से ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर को हम कंट्रोल करते हैं।